सड़कें बनाई जाती हैं तो वो बह जाती हैं, पुलिया बनाए जाते हैं तो इस तरीके से बह जाते हैं, गायब कर देते हैं कईयों बार ये तो पुलिये को। सिस्टम में बैठे हुए लोग इस तरह की तस्वीरों को देखकर भी अपनी आंख बंद कर लेते हैं। इस तरह एक विभाग पूरी बेशर्मी के साथ इस तरह की लापरवाहियां कर रहा है, बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है। क्या करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना गलत बात है, या फिर करप्शन को सबके सामने लाना कोई गलत बात है? हमारे देश में आज ये नौबत आ चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति करप्शन के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो सोसाइटी उसके खिलाफ हो जाती है, कई सारे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ तक बात आ जाती है कि हमारे देश के अंदर ही एक रिपोर्टर की हत्या हो जाती है सिर्फ इसलिए कि वो 1 करोड़ में हुए करप्शन को सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, करप्शन की प्रॉब्लम हमारे देश में कुछ नई तो नहीं है। कई सालों से, कई सदियों से हमारे देश में करप्शन की प्रॉब्लम चली आ रही है। लेकिन कई सारे लोग बीच बीच में ऐसे भी होते हैं जो इसके खिलाफ लड़ने का सामर्थ्य दिखाते हैं। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इसको सबके सामने लाना चाहते हैं, लेकिन शायद हमारी सोसाइटी इसके लिए तैयार ही नहीं है, या फिर हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को, हमारे देश को करप्शन की आदत पड़ते जा रही है। आज हम डे टू डे लाइफ में भी अगर देखा जाए तो करप्शन बहुत कॉमन चीज हो गई है हमारे लिए। हमारी सोसाइटी के अंदर भी अगर देखें, हम खुद ही कितनी सारी चीजों के लिए करप्शन कर लेते हैं, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजें आगे चलकर हमें कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ये आप सोच भी नहीं सकते हो। देखिए, एक ऐसी कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ जो एक व्यक्ति करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा था, उसकी किस तरीके से हत्या कर दी जाती है। ये कहानी है मुकेश चंद्रकर के बारे में, जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, और एक उनका यूट्यूब चैनल भी था और काफी ज्यादा न्यूज रिपोर्टिंग में भी इन्वॉल्व रहते थे। देखिए, उनका अगर आप न्यूज चैनल देखेंगे, जो आपको जरूर देखना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो न्यूज चैनल, वो यूट्यूब चैनल आप एक बार जरूर देखें। बस्तर जंक्शन के नाम से वो यूट्यूब चैनल है। उनके शायद 1.6 लाख यूट्यूब पर फॉलोअर्स है। आप उसको एक बार जरूर देखिए, किस प्रकार से एक व्यक्ति करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा था, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा था, और उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, 1 जनवरी को मुकेश चंद्रकर को एक कॉल आता है और उन्हें कहीं बुलाया जाता है, और वहां पर जाते हैं, उसके बाद वापस ही नहीं आते, वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद 2 दिन बाद उनकी लाश मिलती है एक सेप्टिक टैंक में। ये सारा पूरा मामला शुरू काफी पहले हो चुका था। दरअसल मुकेश चंद्रकर ने एक सड़क के घोटाले को उजागर किया था, जिसमें 120 करोड़ का घोटाला किया गया था, और ये घोटाला वहीं के लोकल लीडर, कॉरपोरेट, या कुछ भी कह सकते हैं, काफी सारी पार्टियों से उनका लिंक था। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के उच्च लीडर्स के साथ उनका उठना बैठना था। उनके जो करप्शन के खिलाफ है, उन्होंने काफी ज्यादा आवाज उठाई। 120 करोड़ का सड़क में जो घोटाला किया गया है उसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी। और इस ठेकेदार का नाम है सुरेश चंद्रकर। इन्हीं के भाई के घर में वो लाश मिली थी। देखिए, यहाँ पर अगर देखने की बात यह है कि किस प्रकार से अगर आप करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक बुरे सिस्टम के लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका कितना बुरा हर्ष किया जा सकता है। यहाँ पर मैं नहीं मानता कि किसी एक व्यक्ति से ये सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम हम सबसे बना हुआ है। हमारी भी कहीं ना कहीं गलती रहती है। हमेशा हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर आप देखें, एक अकेला सुरेश चंद्रकर जो अक्यूज्ड है इस केस में, और उनके भाई, सिर्फ उन दोनों की वजह से तो उनकी जान नहीं गई है। काफी सारे पॉलिटिशियंस, काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स, कर्मचारी भी जो सरकारी दफ्तरों में बैठे हैं, सब कहीं ना कहीं से इस कड़ी से जुड़े होते हैं। इसी वजह से वहां पर उनकी जान गई है। एक बार आप पहले उनकी पत्रकारिता का स्तर देखिए, किस प्रकार से वो चीजों को देखते थे मुकेश चंद्रकर। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एक विभाग पूरी बेशर्मी के साथ इस तरह की लापरवाहियां कर रहा है, बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है। कहीं कहीं सड़कें ही नहीं बनाई जाती हैं, केवल दस्तावेजों में बनाई जाती हैं। पुल पुलिया नहीं बनाए जाते, पुल पुलिया गायब हो जाते हैं, सड़कें गायब हो जाती हैं। सड़कें गायब हो गई, इसका FIR हो चुका है। यकीन मानिएगा, जब आप इसका एस्टिमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में, और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। सिस्टम के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ लड़ाई कोई आसान नहीं होती है, लेकिन अगर हम सभी जागरूक हो जाए, अगर हम सभी छोटी छोटी करप्शन को, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने लगे, तो ये लड़ाई शायद आसान हो सकती है। देखिए, करप्शन का जो साइकिल है, कहीं ना कहीं इसके पीछे शायद हम भी जिम्मेदार है, जनता भी जिम्मेदार है, और आखिर में जाकर हम सरकार को ही कोसते हैं कि सरकार ये सब नहीं कर रही है। और हम ऐसे लोगों का साथ भी नहीं देते जो करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, जो करप्शन के खिलाफ खड़े होने को तैयार है। अगर आप देखें किस प्रकार से छोटा कर्मचारी करप्शन कर रहा है, उसके ऊपर सीनियर है, फिर और सीनियर है। अल्टीमेटली जो पावर है सारी, ये पॉलिटिशियंस की वजह से ही है। जिस प्रकार की फ्रीडम्स मिली हुई है कर्मचारियों को करप्शन करने की, करप्शन में अगर देखा जाए तो सबका हिस्सा फिक्स रहता है, थोड़ा 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 करके। इसीलिए ये सिस्टम बहुत स्मूथली चलता आ रहा है, और अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उनका ये हश्र कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जनता भी इसके पीछे डायरेक्टली जिम्मेदार है। तो आपको मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए पुलिस द्वारा हमारा चालान किया जाता है, और चालान किसी नेटिव लोकल इलाके में किया जा रहा है, जैसे गांव की तरफ या किसी तहसील में किया जा रहा है। तो उस तहसील में सबसे
पावरफुल होगा एमएलए, क्योंकि उनको अल्टीमेटली पावर में है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे जो रिलेटिव्स हो गए या फिर हमारा थोड़ा जो दबदबे वाला इंसान होगा, हम उससे बात करेंगे कि हमारा चालान हो गया है, उसकी जान पहचान होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो दबदबे वाला इलाके में है तो एमएलए से बात करेगा। एमएलए को ऑब्वियसली बात है कि वोट बैंक चाहिए, वो आपको नाराज नहीं कर सकता है, उस इलाके के लोगों को नाराज नहीं कर सकता है, इसलिए एमएलए भी कूद जाते हैं उस लड़ाई में और पुलिस वालों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालते हैं, जिस कारण आप बिना चालान दिए या फिर आप कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं तो छूट जाते हैं। धीरे धीरे पॉलिटिशियंस को इस चीज की आदत पड़ जाती है, धीरे धीरे सरकारी कर्मचारियों को भी इस चीज की आदत पड़ जाती है। इसीलिए अगर देखा जाए तो इस पूरे करप्शन के साइकिल में जनता बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार है। छोटी छोटी चीजों के लिए हम करप्शन करने को तैयार है, थोड़ी देर लाइन में खड़ा ना रहना पड़े इसलिए हम थोड़े ज्यादा पैसे दे देते हैं, एक सिग्नेचर थोड़ा जल्दी चाहिए किसी फाइल पर इसलिए हम पैसे दे देते हैं। वो छोटी छोटी चीजें करप्शन बहुत बड़ा रूप ले लेती है। इसी का नतीजा है कि जो करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि जो जनता भी है वो भी करप्शन को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है। पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली बात है बढ़ावा देंगे, क्योंकि अगर हम ही अपने एरिया के प्रधान को या एमएलए को कॉल करके कह देंगे कि हमारा इस प्रकार से चालान हो गया है, या फिर अगर आपका थोड़ा रुतबा है तो फिर और ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, क्योंकि उसके बाद आप उस एमएलए के काम आएंगे, आपका वोट उसके काम आएगा और वो पुलिस वालों से कह देगा या कोई भी कर्मचारी जो आपका है उनसे कह देगा कि इनका काम कर दिया जाए, और इसी तरीके से करप्शन बढ़ता रहता है। देखिए इस प्रकार के व्यक्ति मुकेश चंद्रकर ने जो करके दिखाया था, अगर आप उनका यूट्यूब चैनल देखेंगे जो आपको ज़रूर देखना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति किस प्रकार से समाज को बदलने की कोशिश कर रहा है, अपने इलाके के बेटरमेंट की काम कर रहा था, उसके खिलाफ किस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पर सारे युवाओं को मुकेश चंद्रकर से प्रेरणा लेनी चाहिए कि करप्शन के खिलाफ किस प्रकार खड़ा होना चाहिए, और सरकार से भी लोगों से भी मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो इस करप्शन के खिलाफ लड़ने की मुहिम उन्होंने शुरू की थी उसमें हम सबको बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर हम छोटी छोटी लेवल पर जो डे टू डे लाइफ में हमारे करप्शन होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हमारी सोसाइटी में भी इसका आएगा, लोगों में भी काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी, और शायद वो कर्मचारी, शायद वो लोग जो आज छोटे लेवल पर करप्शन कर रहे हैं कल को बड़े लेवल पर करप्शन नहीं कर पाएंगे, अगर हम शुरू में ही उन्हें टोकेंगे, अगर शुरू में ही हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मुकेश चंद्रकर को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और सारे युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, और एक बार आप उनका यूट्यूब चैनल ज़रूर देखिए ताकि आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में भी पता चले, और साथ ही साथ उनके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी को। जय हिंद।